हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज पावर पॉइंट पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीजीएल मेंस 18 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये को क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों पर दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोनों कथनों में से कौन कौन से सही है। पहला कथन है हमारा कि अधिकांश हड़प्पा शहर दो भागों में विभाजित थे, ऊंचे शहर और निचले शहर। ये सही है कि अधिकांश हड़प्पा शहर दो भागों में विभाजित थे। पहला कथन सही है। दूसरा बोल रहा है कि पुरातत्वविदों शहरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित किया। ये गलत है हमारा। सेकंड कथन गलत है। निचले भागों को गढ़ के रूप में नहीं बल्कि ऊपरी भागों को गढ़ के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसमें हमारा एक राइट हो जाएगा और कथन दो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें हमारा कि इसमें चंद उधड़ो साइड है हड़प्पा सभ्यता की जिसमें कोई भी गढ़ नहीं है, यानी कि इसमें किलेबंदी नहीं की गई है, गढ़ नहीं है। और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है पाकिस्तान में। बल्कि धोलावीरा है जो कि तीन भागों में विभाजित है। एक तो गढ़ है, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। ये गुजरात में स्थित है धोलावीरा, और सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो कि धोलावीरा स्थल पर मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दाग प्रणाली की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग प्रणाली की स्थापना की थी, चेहरा और दाग प्रणाली। ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरित की थी दिल्ली से दौलताबाद। ये कथन भी सही है। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ये गलत है। बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को समाप्त किया था। और लगाया किसने था? इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का शासक था जिसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, और अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का शासक था उसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया। यानी कि हमारा कथन तीसरा रॉन्ग होगा, पहला और दूसरा कथन सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था। इनका शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा था, और खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला वंश था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सीरी किले का निर्माण करवाया। सीरी किला। और
अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सैनी, सिकंदर ए सैनी और सुल्तान ए जहां, ये दो उपाधियां मिली थी, जो कि सिकंदर ए सैनी मिली थी इनको दक्कन अभियान के दौरान। दक्कन अभियान, और सुल्तान ए जहां दी थी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो कभी था इनके साथ का मतलब राज्य के अंदर, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने तोताए हिंद की उपाधि दी थी। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के अंदर टैक्स लगाए थे। टैक्स, जिसमें पहला है खराज, खराज, दूसरा गरई, तीसरा चरई, चौथा जकात और पांचवा था जजिया। खराज होता था जमीन पर, जमीन पर टैक्स लगता था। गरई घर पर टैक्स लगता था। चरई चरई पर भी लगता था। और जकात लगता था मुस्लिम पर, मुस्लिम्स पर। और जजिया लगता था हिंदुओं पर। और अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक था मलिक काफूर, मलिक काफूर, और दूसरा था जफर खान। अगले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था, यात्री था, मोरक्को से भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल और रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। और दूसरा काम इसने किया था, दोआब पर कर लगा दिया। दोआब पर कर। और तीसरा असफल काम था इसका खुरासान अभियान, खुरासान अभियान। और चौथा था कराचिल अभियान। और पांचवा था सांकेतिक मुद्रा। ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए 5 कार्य थे जो कि असफल हुए थे। जिसमें पहला कि उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट की। जब जनता दिल्ली से दौलताबाद पहुंची तो उसने राजधानी को वापस दिल्ली शिफ्ट करने के लिए बोल दिया। और दूसरा था दोआब पर कर, यानी कि गंगा यमुना वाले रीजन में इसने कर लगाया था और उसी टाइम वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। और सांकेतिक मुद्रा असफल रहा, कराची अभियान असफल रहा, और खुरासान अभियान भी असफल रहा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक संस्था की स्थापना की थी, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, जो कि कृषि के लिए था।
अगला है हमारा इल्तुतमिश, क्योंकि इसने एकता प्रणाली स्टार्ट की थी। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर आया। गुलाम वंश की राजधानी पहले लाहौर थी, उसको दिल्ली में स्थानांतरित किया इब्न इल्तुतमिश ने, और इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, और इसी ने ही चहलगामी चहलगामी 40 तुर्कों की एक टुकड़ी मिल वफादार गुलामों की एक टुकड़ी मिलाकर तुर्क चहलगामी एक पद बनाया था। और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। फर्स्ट मुस्लिम शासिका। और एकता प्रणाली, एकता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हीनयान और महायान किस धर्म की शाखाएं थी? हीनयान और महायान हमारे बौद्ध धर्म की शाखा थी। बौद्ध धर्म की शाखा थी। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी? गौतम बुद्ध ने, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये शाक्य गण से संबंधित थे, शाक्य गण, और ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको बोध गया में। बोध गया बोधि वृक्ष। और पहला उपदेश, फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन। और इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहली हुई थी राजगिरा में, जिसे वर्तमान में बाद में पाटलिपुत्र नाम पड़ा और अब पटना है। और दूसरी हुई थी वैशाली, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, और चौथी हुई थी कुंडलवन। राजगृह में हुई थी उस टाइम शासक कौन था? अजातशत्रु। और वैशाली में हुई थी उस टाइम था कालाशोक।
और पाटलिपुत्रा के टाइम था अशोक। और कुंडल वन में कौन था? कनिष्क। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संघ थी कुंडल वन से ही बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। जिसमें महायान होते हैं जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडिता रामाबाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वह महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण महिला समाज सुधारक थी। कथन सही है, पंडित रामाबाई महाराष्ट्र से संबंधित थी। 1890 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक घर शारदा सदन की शुरुआत की थी। यह कथन भी सही है। अगला कथन है कि अमर जीवन नामक उनकी पुस्तिका किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा थी। ये अमर जीवन इनकी नहीं है, कथन गलत है। यह है राजसुंदरी देवी की। अमर जीवन किसकी है आत्मकथा? राजसुंदरी देवी की, जो कि किसी भी पहली भारतीय महिला द्वारा लिखी गई है। और चौथा कथन है कि 1865 में विवाह उत्तेजक मंडल विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सोसाइटी की शुरुआत की थी। ये पंडिता रामाबाई ने नहीं बल्कि विष्णु शास्त्री ने की थी। विष्णु शास्त्री पंडित। इसमें कि हमारा कथन 1 और 2 ही राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसानों की समस्या को समझने के लिए मुख्यतः महात्मा गांधी किसके कहने पर चंपारण आए थे? महात्मा गांधी जी आए थे राजकुमार शुक्ला के कहने पर। राजकुमार शुक्ला कब आए थे? 1917 में चंपारण बिहार में आए थे। महात्मा गांधी जी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर में। और इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत की थी और अफ्रीका में ही 1893 में सेठ अब्दुल्ला सेठ के लिए दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ा था इन्होंने। और 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी हुई और 9 जनवरी को ही हम NRI डे मनाए जाते हैं, यानी प्रवासी भारतीय दिवस। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरुद्ध, जो कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल विद्रोह और 1920 में असहयोग आंदोलन और 1922 में उन्होंने चोरा चोरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव यानी कर्नाटक की अध्यक्षता की। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, फर्स्ट एंड लास्ट, 1924 बेलगाम अधिवेशन। और 1928 में बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? जिसमें ऑप्शन में या तो रहता है गांधी जी या रहते हैं बारडोली की महिलाएं। और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ा
जिसमें दांडी यात्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने दिन तक रहा ये 24 डे और कितनी दूरी थी 322 किलोमीटर। और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा की तुलना की थी। एल्वा से पेरिस यात्रा की तुलना की। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लंदन जाकर कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी। 1932 में पूना पैक्ट, महात्मा गांधी वर्सेस B.R. अम्बेडकर। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्नीस सौ 40 में महात्मा गांधी ने पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया था 1940 पावनार में। और इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी जी के बारे में क्या हो सकता है कि इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से 2 बार त्याग पत्र दिया था। कांग्रेस से त्याग पत्र, एक तो दिया 1925 में और एक बार दिया था 1930 में। तुम्हारे 5 क्वेश्चन समाप्त हो गए जो कि सीजीएल मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।